बरसों पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव रामपुरा में पानी की कभी कमी नहीं होती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिससे पूरे गांव की प्यास बुझती थी। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश कम होने लगी, तालाब सूखने लगा और गांव में पानी के लिए रोज झगड़े होने लगे। जब गांव में पानी की एक एक बूंद की कीमत बढ़ गई, तभी गांव में एक अजीब आदमी आया। वो आदमी सफेद धोती, लंबी दाढ़ी और कंधे पर एक पुरानी मटकी लिए हुए था। गांव के बच्चे उसे देखकर फुसफुसाने लगे। ये कौन है? लगता है कोई साधु है। मुझे लोग पानी वाला बाबा कहते हैं। इतने में गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह वहां आ गया। अरे बाबा, अगर सच में पानी वाले हो तो हमारे सूखे तालाब में पानी भर कर दिखाओ। गांव वाले भी हंसने लगे। आज तक कोई नहीं कर पाया, ये क्या करेगा क्या करेगा। बाबा ने बिना कुछ कहे अपनी मटकी से एक बूंद पानी निकाली और सूखी मिट्टी पर गिरा दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। अचानक जिस जगह पानी गिरा था वहां से एक छोटी सी हरी घास निकल आई। अरे ये कैसे हो गया? सच में जादू। ये जादू नहीं, प्रकृति का सम्मान है। भैरव सिंह को ये सब पसंद नहीं आया। अगर ये गांव वालों का हीरो बन गया तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। इस बाबा पर नजर रखो। उधर गांव का 13 साल का लड़का किशन बाबा के पास आया। बाबा, क्या आप सच में तालाब में पानी ला सकते हैं? बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। तालाब में पानी मैं नहीं लाऊंगा, पानी तुम लोग खुद लाओगे। किशन हैरान हो गया। लेकिन कैसे? बाबा ने जवाब देने के बजाय गांव के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ इशारा कल किया। सूरज निकलने से पहले वहां मिलना, लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना मत। किशन ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था पास की झाड़ियों में छिपा भैरव सिंह का आदमी उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसने तुरंत भागकर भैरव सिंह को खबर दी। भैरव सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर बाबा का राज खुल गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। रात होते ही उसने अपने आदमियों को एक गुप्त काम सौंप दिया। रात का समय था। पूरा रामपुरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगरों की आवाज और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन गांव के बाहर पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वे भैरव सिंह के आदमी थे। भैरव सिंह को डर था कि अगर पानी वाले बाबा का राज सबके सामने आ गया तो गांव वाले उसकी बात मानना छोड़ देंगे। इसलिए उसने तय किया कि सुबह होने से पहले ही बाबा की योजना को नाकाम कर देगा। भैरव सिंह के आदमी पहाड़ी पर पहुंचे और वहां पड़े बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काकर एक संकरे रास्ते को बंद करने लगे। अब कोई इस रास्ते से नहीं जा पाएगा। सुबह बाबा खुद फंस जाएगा। हा। उधर सुबह सूरज निकलने से पहले ही किशन चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो पहाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बाबा पहले से ही वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा, आप तो मुझसे भी पहले आ गए। जो प्रकृति से प्यार करता है उसकी सुबह सूरज से पहले होती है। दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर उनका रास्ता विशाल पत्थरों से बंद मिला। कल तो यहाँ रास्ता खुला था। बाबा ने पत्थरों को ध्यान से देखा। ये पहाड़ अपने आप नहीं टूटा, किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद किया है। किशन समझ गया कि कोई उन्हें रोकना चाहता है। अब क्या करेंगे बाबा? जब एक रास्ता बंद होता है तो प्रकृति दूसरा रास्ता दिखाती है। बाबा किशन को लेकर जंगल की ओर मुड़ गए। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से चलते चलते वे एक पुराने भूले बिसरे रास्ते पर पहुंचे। कुछ देर बाद उनके सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। किशन थोड़ा डर गया। बाबा, हम अंदर जाएंगे? डर वहीं रहता है जहां इंसान सच्चाई से दूर भागता है। दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर किशन की आंखें फैल गईं। गुफा की दीवारों से साफ पानी की पतली पतली धाराएं बह रही थीं। बीच में पत्थरों के नीचे से एक मीठे पानी का प्राकृतिक झरना निकल रहा था। बाबा, इतना सारा पानी और किसी को पता ही नहीं। यही रामपुरा की असली दौलत है। लेकिन अगर लालची लोगों को इसका पता चल गया तो वे इसे भी बेच देंगे।
तभी गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। किशन और बाबा एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। गुफा के अंदर 3 आदमी मशाल लेकर दाखिल हुए। किशन ने ध्यान से देखा, वे भैरव सिंह के आदमी थे। सरदार सही कहता था। बाबा सच में इस जगह तक पहुंच गया है। अगर इस झरने की खबर पूरे गांव में फैल गई तो भैरव सिंह का पानी बेचने का धंधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किशन के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया कि गांव में पानी की कमी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था। भैरव सिंह के तीनों आदमी झरने के पास जाकर खड़े हो गए। ध्यान से देखो, कहीं बाबा ने इस झरने का रास्ता गांव तक खोलने की कोशिश तो नहीं की? दूसरा आदमी पूरे इलाके की जांच करने लगा। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर गांव वालों को इस जगह का पता चल गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, सरदार ने तालाब तक जाने वाली पुरानी नहर को खुद बंद करवाया था। जब तक वो बंद है, इस झरने का एक बूंद पानी भी गांव नहीं पहुंचेगा। किशन ये सुनकर दंग रह गया। उसने धीरे से बाबा की तरफ देखा। तो गांव का तालाब जानबूझकर सुखाया गया था? बाबा ने गंभीर होकर सिर हिला दिया। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इतने में किशन का पैर एक छोटे पत्थर से टकरा गया। गुफा में आवाज गूंज गई। तीनों आदमी तुरंत सतर्क हो गए। कौन है वहां? कौन है वहां? मशाल लेकर वे चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। किशन की धड़कन तेज हो गई। तभी बाबा ने जमीन से एक छोटा कंकड़ उठाया और दूर अंधेरे की तरफ फेंक दिया। आना होगा। आवाज दूसरी तरफ से आई। उधर कोई है। तीनों आदमी मशाल लेकर उस दिशा में भागे। मौका मिलते ही बाबा ने किशन का हाथ पकड़ा। चलो अभी, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। गुफा से बाहर आते ही वे पहाड़ी के पीछे पहुंचे। वहां से पूरा रामपुरा गांव दिखाई दे रहा था। किशन ने गहरी सांस ली। बाबा, अब हम सबको सच बता देते हैं। बेटा, सिर्फ सच बोलने से लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमें सबूत चाहिए। किशन कुछ सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसका दोस्त मुन्ना मोबाइल से वीडियो बनाना जानता था। अगर हम इन लोगों की चोरी और नहर बंद करने का वीडियो बना लें तो पूरा गांव यकीन कर लेगा। बाबा पहली बार जोर से हंसे। यही समझदारी है। ताकत से नहीं, सबूत से लड़ाई जीती जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, दूर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा भैरव सिंह दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आदमियों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज रात किशन किसी भी हालत में गांव नहीं पहुंचना चाहिए। शाम होते होते पूरे रामपुरा गांव में अंधेरा छा गया। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन किशन और पानी वाले बाबा की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें पता था कि आज की रात उनके लिए आसान नहीं होने वाली। अगर सबूत नहीं मिला तो गांव वाले कभी सच्चाई पर विश्वास नहीं करेंगे। किशन अपने दोस्त मुन्ना के घर पहुंचा। मुन्ना, मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आज रात हमें भैरव सिंह का सच पकड़ना है। मुन्ना पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, अगर बात पूरे गांव की है तो मैं भी साथ हूँ। दोनों ने एक पुराना मोबाइल लिया, उसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज की और चुपचाप पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उधर पानी वाले बाबा पहले से ही गुफा के पास उनका इंतजार कर रहे थे। याद रखना, आज कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तीनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। भैरव सिंह अपने 4 आदमियों के साथ गुफा की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी चाबी थी। किशन ने धीरे से मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया। भैरव सिंह गुफा के अंदर गया और एक बड़ी चट्टान के पीछे लगी लोहे की जाली खोली।
जैसे ही जाली खुली, तेज बहता हुआ पानी दिखाई देने लगा। जब तक ये रास्ता बंद रहेगा, पूरा गांव मेरे खरीदे हुए पानी पर निर्भर रहेगा। सरदार, लोग सोचते रहेंगे कि सूखा पड़ा है। किशन सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक मुन्ना के पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। पूरी गुफा में आवाज गूंज गई। भैरव सिंह तुरंत पलटा। कौन है वहां? उसने टॉर्च सीधी झाड़ियों की तरफ घुमा दी। रोशनी सीधे किशन के चेहरे पर अरे पड़ी। नहीं, उसने हमें देख लिया। अरे यही लड़का है, पकड़ो इसे, भागने न पाए। तीनों पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से भैरव सिंह और उसके आदमी उनका पीछा करने लगे। अंधेरे जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। फिसलन बढ़ गई थी। भागते भागते किशन का पैर फिसला और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गहरी खाई की ओर लुढ़क गया। किशन की सांसें रुक गईं। उस मोबाइल में भैरव सिंह के सारे सबूत थे। मोबाइल खाई के किनारे अटक गया। बस एक हल्का सा धक्का और वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाता। कोई मदद करो। उधर भैरव सिंह तेजी से मेरा उनकी तरफ फोन। बढ़ रहा था। एक तरफ मोबाइल में कैद सबसे बड़ा सबूत था और दूसरी तरफ भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। किशन, छोड़ दे, जान बचा। अगर ये मोबाइल गिर गया तो गांव कभी सच नहीं जान पाएगा। किशन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाए। उसकी उंगलियां मोबाइल तक पहुंच ही रही थी कि नीचे की मिट्टी खिसकने लगी। किशन, संभल। उसी समय पानी वाले बाबा ने झट से किशन का हाथ पकड़ लिया। किशन ने दूसरे हाथ से मोबाइल उठा लिया, लेकिन तभी भैरव सिंह और उसके आदमी वहां पहुंच गए। मोबाइल मुझे दे दो। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता भैरव सिंह। सच्चाई? इस जंगल में तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? उसने अपने आदमियों को इशारा किया। चारों आदमी बाबा, किशन और मुन्ना की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली की आवाज से पहाड़ी का एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरा। भैरव सिंह के आदमी डर कर पीछे हट गए। इस मौके का फायदा उठाकर बाबा बोले, भागो भागो, यही मौका है। तीनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। भैरव सिंह भी पीछे पीछे भागा। कुछ दूर जाने पर किशन को एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पुलिया दिखाई दी, जिसके नीचे बारिश का तेज पानी बह रहा था। तीनों पुल पार कर गए। भैरव सिंह और उसके आदमी भी उनके पीछे दौड़े। जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, पुरानी लकड़ियां चरमराने लगीं। पुल टूटने वाला है। पूरा पुल टूटकर उफनते पानी में बह गया। भैरव सिंह और उसके आदमी दूसरी तरफ ही फंस गए। भाग लो, लेकिन याद रखना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। किशन ने राहत की सांस ली। उसने मोबाइल को सीने से लगाकर कहा, अब हमारे पास सबूत है। कल पूरे गांव के सामने सच आएगा। पानी वाले बाबा ने आसमान की तरफ देखा। अभी नहीं, असली परीक्षा कल होगी। उसी समय गांव की तरफ से मंदिर का घंटा लगातार बजने लगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतनी रात को मंदिर का घंटा कौन बजा रहा है? उन्हें नहीं पता था कि गांव में कुछ ऐसा हो चुका था जिससे पूरा रामपुरा दहशत में था। भागो भागो, क्या हुआ? मंदिर चलो। आधी रात को मंदिर का घंटा तभी बजाया जाता था जब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती थी। किशन, मुन्ना और पानी वाले बाबा तेजी से गांव की ओर दौड़े। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां सैकड़ों गांव वाले इकट्ठा थे। क्या हुआ? एक बुजुर्ग घबराई हुई आवाज में बोले, तालाब का बचा हुआ बांध टूट गया है, सारा पानी बह गया। किशन दौड़कर तालाब के पास पहुंचा। जो तालाब कभी पूरे गांव की उम्मीद था, अब लगभग खाली हो चुका था। औरतें रो रही थीं। बच्चे अपने खाली घड़े लेकर खड़े थे। गांव के लोग एक दूसरे को बेबस निगाहों से देख रहे थे। जो तालाब कभी पूरे गांव की उम्मीद था, अब लगभग खाली हो चुका था। तभी भैरव सिंह भी वहां पहुंच गया। उसने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये सूखा भगवान की नाराजगी है।
जिसे पानी चाहिए वो मेरे गोदाम से खरीद सकता है। जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा। कुछ मजबूर गांव वाले उसकी बात मानने लगे। ये देखकर किशन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा। झूठ मत बोलो भैरव सिंह, पानी की कमी भगवान ने नहीं तुमने पैदा की है। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। भैरव सिंह ने गुस्से से किशन की तरफ देखा। हे लड़के, ये तू क्या बोल रहा है? तेरे पास कोई सबूत है? किशन मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। हाँ, सबूत भी है और सच भी। जैसे ही वो वीडियो चलाने वाला था, मोबाइल की स्क्रीन अचानक काली हो गई। बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। किशन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या करेंगे? भैरव सिंह जोर जोर से हंसने लगा। देख लिया सबने, झूठा इल्जाम लगाने आया था। कुछ गांव वाले भी किशन पर शक करने लगे। तभी पानी वाले बाबा आगे आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, सच्चाई को मोबाइल की बैटरी की जरूरत नहीं होती। ये कहकर बाबा गांव वालों को पहाड़ी की तरफ चलने के लिए कहने लगे। अगर तुम सब में सच देखने की हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोग बाबा के पीछे चल पड़े, लेकिन भैरव सिंह के चेहरे पर फिर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे पता था पहाड़ी तक पहुंचने से पहले उसने एक और जाल बिछा रखा था। बाबा के पीछे पीछे धीरे धीरे पूरा गांव पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। किसी के हाथ में लालटेन थी तो कोई मशाल लेकर चल रहा था। सबसे आगे बाबा चल रहे थे और उनके पीछे किशन और मुन्ना। भैरव सिंह भी कुछ गांव वालों के साथ पीछे पीछे आ रहा था। भैरव सिंह के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि अगर गांव वाले गुफा तक पहुंच गए तो उसका सालों पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। बाबा बाईं तरफ मुड़ गए, लेकिन तभी भैरव सिंह आगे आ गया। रुकिए बाबा, उस रास्ते पर जाना खतरनाक है, वहां जहरीले सांप हैं। गांव वाले डर कर रुक गए। मुन्ना ने किशन के कान में कहा, मुझे लगता है ये हमें रोकना चाहता है। किशन ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मिट्टी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और सामने की झाड़ियों में फेंक दिया। बाबा मुस्कुराए। अगर यहाँ सांप होते तो पत्थर गिरने की आवाज से कम एक सांप तो भागता। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भैरव सिंह घबरा गया। मैंने तो बस गांव वालों को बचाने के लिए कहा था। गांव वाले बाबा के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे उस पुरानी गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा देखकर गांव वाले हैरान रह गए। बाबा ने गुफा के अंदर जाने का इशारा किया। ये गुफा तो मैंने बचपन से देखी है, लेकिन अंदर कभी नहीं गया। जैसे ही गांव वाले अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों से आती पानी की आवाज सुनाई दी। सब लोग आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी लोहे की जाली दिखाई दी। उसके पीछे तेज पानी बह रहा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पानी यहाँ? तो फिर हमारा तालाब सूखा कैसे? किशन ने भैरव सिंह की तरफ देखा। भैरव सिंह पीछे हटने लगा। अब बताओ भैरव सिंह, ये पानी यहाँ कौन रोक रहा था? पूरा गांव भैरव सिंह की तरफ देखने लगा। भैरव सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। ये पानी सीधे गांव के तालाब तक जाता था। किसी ने जानबूझकर इसका रास्ता बंद किया। एक गांव वाला झुककर पत्थरों को देखने लगा। अचानक उसे एक लोहे का औजार दिखाई दिया। उस पर भैरव सिंह के गोदाम का निशान बना था। ये तो भैरव सिंह के गोदाम में इस्तेमाल होने वाला औजार है। अब गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा। भैरव सिंह पीछे की ओर जाने लगा, लेकिन तभी गुफा के बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ, रुक जाओ। सब ने पलट कर देखा। गुफा के बाहर भैरव सिंह के वही आदमी खड़े थे जिनसे किशन और बाबा पहले बचकर निकले थे। अगर इस गुफा का राज बाहर गया तो आज कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। गांव वालों में डर फैल गया। किशन ने बाबा की तरफ देखा, लेकिन बाबा के चेहरे पर डर नहीं था। वो बस मुस्कुरा रहे थे। बाबा, आपको डर नहीं लग रहा? बाबा ने गुफा की छत की तरफ देखा और कहा, नहीं, क्योंकि अब पानी खुद हमारी मदद करेगा। बाबा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे?
जिस पानी को इंसानों ने रोका है उसे इंसान ही आजाद करेंगे। रुको, ऐसा मत करना। किशन समझ गया कि बाबा क्या करने वाले हैं। वो भी एक पत्थर हटाने लगा। फिर मुन्ना और गांव के बाकी लोग भी उनके साथ लग गए। कुछ ही देर में पहला बड़ा पत्थर हिल गया। धड़ाम। पत्थर हटते ही पानी की तेज धार नहर में दौड़ पड़ी। भैरव सिंह के आदमी घबरा गए। सरदार, पानी बढ़ रहा है। जाली बंद करो जल्दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी तेजी से आगे बढ़ा और गुफा के पुराने रास्ते में जमा होने लगा। बाबा ने गांव वालों को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। सब लोग बाहर निकलो। सभी लोग गुफा से बाहर भागने लगे। भैरव सिंह भी भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो कीचड़ में जा गिरा। जिस गांव को उसने पानी के लिए तरसाया था, उसी गांव के लोग उसे देखकर रुक गए। किशन आगे बढ़ा। उसने भैरव सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, गांव वाले किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ते। भैरव सिंह ने शर्म से सिर झुका लिया। किशन और मुन्ना ने उसे उठाया। बाहर निकलते ही गांव वालों ने देखा कि पहाड़ी से पानी एक पुरानी नहर के रास्ते नीचे गांव की तरफ बह रहा है। कुछ ही देर में पानी सूखे तालाब में पहुंचने लगा। गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे। बच्चे खुशी से तालाब के किनारे दौड़ने लगे। औरतों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरपंच ने भैरव सिंह की तरफ देखा। भैरव सिंह, तुमने पूरे गांव को पानी के लिए तरसाया और उसी पानी को बेचकर पैसा कमाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भैरव सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दूर से गांव के कुछ लोग पुलिस को लेकर आ गए। किशन ने जो कुछ देखा था सब उन्हें बता दिया। भैरव सिंह और उसके आदमियों को उनके किए की सजा देने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ दिनों बाद रामपुरा का तालाब फिर से भर गया। गांव में हरियाली लौट आई। लोगों ने मिलकर पुरानी नहर की सफाई की और फैसला किया कि अब गांव का पानी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। एक शाम किशन तालाब के किनारे पानी वाले बाबा के पास बैठा था। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, क्या बात है? आपको इस झरने के बारे में इतना सब कैसे पता था? बाबा कुछ देर चुप रहे। क्योंकि बहुत साल पहले मैं इसी गांव का रहने वाला था। किशन हैरान रह गया। क्या? जब मैं छोटा था तब इस गांव में पानी की ऐसी ही समस्या हुई थी। मेरे पिता ने इस झरने का रास्ता खोजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि पानी कभी किसी एक इंसान का नहीं होना चाहिए। किशन ध्यान से सुनता रहा। मैंने जिंदगी भर उस वादे को निभाया। तो आप गांव छोड़कर गए क्यों थे? बाबा ने तालाब की तरफ देखा। कभी कभी इंसान को दूर जाना पड़ता है ताकि वह सही समय पर वापस आ सके। कुछ पल दोनों चुप रहे। तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आया। किशन, जल्दी चल, गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। किशन उसके साथ गांव पहुंचा। वहां पंचायत के सामने एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था किशन जल संरक्षण केंद्र। किशन की आंखें चमक उठी। ये क्या है? सरपंच हंसते हुए बोले, अब गांव के बच्चे पानी बचाना सीखेंगे और इस केंद्र का पहला शिक्षक होगा हमारा किशन। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। किशन शर्माते हुए मुस्कुरा। उस दिन रामपुरा ने सिर्फ अपना पानी वापस नहीं पाया, बल्कि एक ऐसी सीख भी पाई जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलने वाली थीं। प्रकृति हमें जितना देती है उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, और जब पूरा गांव मिलकर किसी अच्छे काम के लिए खड़ा हो जाए तो कोई भी लालच उसकी राह नहीं रोक सकता। दूर पहाड़ी पर पानी वाला बाबा आखिरी बार गांव को देखकर मुस्कुराया। फिर वो अपनी पुरानी मटकी कंधे पर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया और उसके पीछे बहता हुआ पानी जैसे कह रहा था, पानी बचाओ, जीवन बचाओ।